करेंगे, प्रभु के नाम की हम बड़ाई करेंगे, उसके नाम की हम सब प्रशंसा करेंगे मेरे प्रियो। आइए ताली बजाते हुए।
यीशु के नाम की मांगते हुए सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। पास्टर टीने समय प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, और इस समय पवित्र आत्मा केवल और केवल आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आपके दास को आपके हाथ में देते हैं पिता प्रभु जी। आप अपने भेद भरी अपनी बातों को प्रकट करें पिता, अपने वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर पिता एक ही जीवनों को अपने वचन से छू लीजिए। अपने वचन का प्रकाशन हमारी जिंदगी में होते दीजिए पिता। वो परमेश्वर अपने दास के जीवन में अपने प्रकाशन को, रेवलेशन को दीजिए खुदा। और मेरे पवित्र आत्मा पिता, आप इनके मुख से गो करके पवित्र आत्मा बोले बातचीत कीजिए पिता। और उन प्रेतों के दिनों के समान मैं मांगती हूँ पिता, उन प्रेतों के दिनों के समान प्रभु आपके अद्भुत सामर्थ्य इस जगह पर उतर आने पाए। तेरा वचन जीवित है पिता, दोधारी तलवार है पिता, वो प्रबल है पिता। हमें ऊपर दे प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु एक को छू लीजिएगा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं समय पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया। कितने के पास बाइबल है, थोड़ी सी अपनी बाइबल हाथों में उठा कर थोड़ा सा दिखाएंगे। आमीन। लगभग मेरे प्रियो 50% लोगों के पास भी बाइबल नहीं है। आप सब लोग अब एक एक बाइबल लीजिए। आमीन। सब लोग एक एक बाइबल लीजिए। चर्च आते समय हम सभी लोग अपने हाथों में बाइबल लेके जरूर आए, चाहे आपको पढ़ना बनता हो चाहे पढ़ना नहीं बनता हो। आप कभी भी ऐसा मत कहें कि मुझे ये बाइबल पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मैं बाइबल चर्च लेके नहीं आता हूँ। मेरे प्रियो हम जो मसीह जो लोग हैं, हम जो विश्वास करते हैं इस वचन पे, हमारा विश्वास टिका हुआ है। आमीन। बोलिए, अपने बाइबल को उठा लिए। इस वचन पे मेरा विश्वास टिका हुआ है। आमीन। इस बाइबल को लाने में शर्माई नहीं कि मैं घर से निकलूंगा तो मेरा पड़ोसी जान जाएगा कि मैं चर्च जा रहा हूं, इस बाइबल को लेके जाऊंगा। मेरे प्रियो, यदि आपका पड़ोसी जानता है तो जानने दो मेरे प्रियो, लेकिन यदि हम परमेश्वर यदि हमें ना जाने तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आमीन। पड़ोसी जान जाए कि हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल को हाथ में रखे हुए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हें सताएं, बुरी बुरी बातें बोलकर तुम्हें पकड़वाएं, तब तुम आनंदित और तुम मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर ने एक बात और भी कहा, जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार कर देगा, मैं एक दिन अपने पिता के सामने भी उनका इनकार कर दूंगा कि मैं उन्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, आपको पढ़ना आए या ना आए, अपनी बाइबल अपने साथ में लेके चले, क्योंकि ये बाइबल मेरे प्रियो ये एक धर्म की पुस्तक नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर में मेरे प्रियो हमारे जीवन को बदल देने वाली ये पुस्तक है। आमीन। आप इसे जानकारी के लिए ना पढ़ें, इंफॉर्मेशन के लिए ना पढ़ें। यदि आप इसे जानकारी के लिए पढ़ेंगे तो मात्र एक जानकारी की किताब हो जाएगा, एक अखबार के समान हो जाएगा। लेकिन जब आप और मैं इसे पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर मुझसे बोलेगा और बातचीत करेगा, तो ये मेरे प्रियो हमारे जिंदगी को बदल के रख देता है। इस पुस्तक को मेरे प्रियो जितने लोगों ने पढ़ा है मेरे प्रियो, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनका जीवन बदल गया है। ये पुस्तक मेरे प्रियो अफ्रीका में जब गया तो अफ्रीका में मेरे प्रियो वहां पर गरीबी थी, अफ्रीका के अंदर में मेरे प्रियो वहां पर कुपोषण था। जब ये बाइबल मेरे प्रियो अफ्रीका में गई तब मेरे प्रियो अफ्रीका में कुपोषण मेरे प्रियो बदल गया। वहां के जो बच्चे अपंग पैदा हुआ करते थे, वहां के बच्चे कुपोषित पैदा हुआ करते थे, वहां मेरे प्रियो भूखमरी था, वहां पे गरीबी थी मेरे प्रियो। लेकिन सभी पुस्तक अफ्रीका के अंदर में गया मेरे प्रियो, वो देश बदलने लग गया। आमीन। हालेलुया। उस देश के अंदर में एक बहुत बड़ी जागृति आई। जब इस पुस्तक को मेरे प्रियो अफ्रीका के लोगों ने मेरे प्रियो पढ़ना जब प्रारंभ किया, तब मेरे प्रियो इन उसमें पढ़ा कि परमेश्वर यहां पर कहता है, जो इस्राएल को आशीषित करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो इस्राएल को आशीषित करेगा वो आशीषित हो जाएगा।
और जो इज़राइल को कोसेगा वो श्रापित हो जाएगा। जब इस बात को पढ़ा तो वहां पर गरीबी थी, भूखमरी थी, लेकिन अपने गरीबी और भूखमरी में भी मेरे प्रियो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें ऐसा कि इज़राइल आशीषित हो जाए। तो वहां पर लोगों ने मेरे प्रियो अपने 10वां वंश को जुटाना चालू किया, अपने 10वां वंश को मेरे प्रियो इज़राइल में भेजना चालू किया, इज़राइल को मेरे प्रियो पैसा देना चालू किया। जब इज़राइल में जब पैसे ये 10वां वंश जब मिलने लग गए तो इज़राइल के लोगों ने मेरे प्रियो सोचा कि अरे ये पैसा इज़राइल से आ रहा है, उनका 10वां अंश आ रहा है, हम कैसा करें। तब इज़राइल ने मेरे प्रियो कुपोषण को मारने के लिए, मेरे प्रियो कुपोषण से बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम को भेजा अफ्रीका के अंदर में। हालेलुया। और जब डॉक्टर की टीम वहां पर गई मेरे प्रियो और वहां पर कुपोषित बच्चों का इलाज हुआ, वहां पर मेरे प्रियो अनेक प्रकार के इज़राइल मेरे प्रियो संसाधनों को भेजना चालू किया। आज मेरे प्रियो इज़राइल के अंदर से कुपोषण मेरे प्रियो 90% खत्म हो चुका है। हालेलुया। अब वहां पर बच्चे कुपोषित नहीं होते, वहां के बच्चे भूखमरी से नहीं मर रहे, वहां के लोग गरीब नहीं हो रहे हैं। लेकिन इज़राइल अफ्रीका के अंदर में मेरे प्रियो वहां पे एक जागृति आ गया है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो आज मसीहत बहुत बार जो मेरे प्रियो कई जगह कई देशों की जो मसीहत है वो अफ्रीका को मेरे प्रियो फॉलो कर रहा है। आमीन। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो इस पुस्तक ने मेरे प्रियो अफ्रीका देश को बदल दिया। आमीन। ये पुस्तक जिस देश में गया मेरे प्रियो उस देश की स्थिति और परिस्थिति को बदल गई। इसलिए मेरे प्रियो जो ये पुस्तक एक देश को बदल सकता है, एक इंसान को भी बदल सकता है। आमीन। हालेलुया। ये पुस्तक मेरे प्रियो ये साधारण पुस्तक नहीं है, लेकिन ये एक असाधारण पुस्तक है जो लोगों की जिंदगी को बदल के रख देता है। आपको पता है इस पुस्तक को मेरे प्रियो जब छापने लगे तो कई लोग जो विरोधी लोग थे मेरे प्रियो इस पुस्तक को जलाने लग गए। इस पुस्तक को मेरे प्रियो लोग जब जलाने लग गए तब मेरे प्रियो प्रिंटिंग प्रेस को भी लोग बंद करने लगे, लेकिन जलाने वाले जल गए, लेकिन ये पुस्तक कभी भी जल नहीं पाया। ये पुस्तक मेरे प्रियो आज भी जिंदा है। आमीन। हालेलुया। और ये पुस्तक मेरे प्रियो कई लोगों की जिंदगी को आज बदल रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो कहते हैं अपने जीवन की गवाही जब डीजीएस दिनकरण अंकल जब देते हैं, वे कहते हैं कि मैं जीवन से बहुत तंग हो गया था, परेशान हो गया था, और एक दिन मैं रेल की पटरी में आत्महत्या करने जा रहा था। तब मैं जब रास्ते में जा रहा था मेरे मामा मुझको मिले और उन्होंने पूछा बेटा तू कहाँ जा रहा। तो उन्होंने कहा कि अंकल मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूँ और मैं जाके मैं जीना नहीं चाहता हूँ और मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब उनके अंकल ने कहा एक काम कर, आत्महत्या करने से पहले एक ये पुस्तक है इसको पढ़ ले। तब कहते हैं कि मैं आत्महत्या करने से पहले इस पुस्तक को अपने रूम में गया, पढ़ा और पढ़ने लगा और मेरे आंसू टपकने लगे और ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा और मैं रो रो के पश्चाताप करने लगा कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। और उस दिन कहते हैं कि मैंने इस बात को कहा कि मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। उनके जीवन में मेरे प्रियो जब परमेश्वर का वचन आया, मेरे प्रियो उनके जीवन के अंदर में सफलता आया। वे मेरे प्रियो जो एक असफल जो व्यक्ति थे, उनके पिताजी एक शिक्षक थे मेरे प्रियो, एक स्कूल के हेडमास्टर थे, और मेरे प्रियो एक हेडमास्टर का जो बच्चा है वो असफल था। वो कहते थे मेरे पिताजी हेडमास्टर हैं और मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। उस दिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। एक व्यक्ति ने जब अपने जीवन को मेरे प्रियो बदला इस बाइबल के द्वारा, मेरे प्रियो वो करोड़ों के जीवन में आशीष को लेके आए। जब उनकी मृत्यु हुई मेरे प्रियो 2008 में मेरे प्रियो कई लोग मेरे प्रियो वहां पर आए, लाखों की संख्या में आए और अपने छाती को पीट कर कहते थे हमारा पिता इस दुनिया से चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो ये बाइबल एक इंसान की जिंदगी को बदल के रख दिया और मेरे प्रियो उस इंसान ने मेरे प्रियो करोड़ों लोगों के जीवन में मेरे प्रियो खुशियों और आनंद को लेके आया। आमीन। हालेलुया। जब वो पुलपिट पे खड़े होते मेरे प्रियो तो केवल एक ही बात को कहते थे कि परमेश्वर तुम्हारे दुख को आनंद में बदलने जा रहा था। लोग रोते थे, पश्चाताप करते थे मेरे प्रियो। ये बाइबल मेरे प्रियो
बहुत ही सामर्थी पुस्तक है। जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप इसको अपने जीवन के अंदर में अमल करेंगे मेरे प्रियो, आपके घर, आपका जीवन बदलेगा। आमेन। ये पुस्तक जिसके घर में गया, जिस देश में प्रवेश किया, उनकी घर की परिस्थिति बदल गई, वो देश की परिस्थिति बदल गई। इसलिए आप अपनी पुस्तक को जानिए, इस बाइबल को जानिए जो हमारी हाथ में है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? यह एक पवित्र और एक स्वर्गीय पुस्तक है। इसको बाइबल इसलिए कहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये बिबलोस नामक शब्द से आया है, और बिबलोस मतलब होता है पुस्तकों का एक संग्रह। मेरे प्रियो, इसमें 66 पुस्तक है मेरे प्रियो। जो 39 पुस्तक है वो पुराने नियम में है, और जो मेरे प्रियो 27 पुस्तक है वो नए नियम में है। और लगभग मेरे प्रियो 40 लोगों ने मिलके मेरे प्रियो इसको लिखा हुआ है। 40 अलग अलग परमेश्वर के दास लोगों ने इसे मिलके लिखा। कोई तो मेरे प्रियो अनपढ़ था, कोई चरवाहा था, कोई मछली मारने वाला था, कोई भविष्यवक्ता था, कोई प्रेरित था मेरे प्रियो, कोई तो सेवक था, कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, और कोई तो भेड़ चराने वाला था मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा है। यस, लिखने वाले अलग अलग थे, लेकिन लिखवाने वाला एक था, वो था पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसीलिए जब आप और मैं इसको पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो ऐसा लगता है कि किसी एक ही व्यक्ति ने लिखा है। यस, लिखने वाले अलग अलग थे, लेकिन लिखवाने वाला एक था। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल के जो 40 लोग हैं वो कभी भी मेरे प्रियो एक दूसरे के ऊपर में दोष नहीं लगाते हैं कि इसने ऐसा लिखा, इसने ऐसा लिखा, लेकिन हर एक व्यक्ति मेरे प्रियो एक दूसरे से सहमत है। आज के मेरे प्रियो मसीही जगत में एक दूसरे पर, जहां पर मेरे प्रियो प्रभु के लोगों के ऊपर में दोष लगा रहे हैं, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो मेरे प्रियो मसीही, वो ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन वो एक दूसरे पर सहमत थे, क्योंकि उनका परमेश्वर एक, उनका लिखवाने वाला एक था मेरे प्रियो। ये बाइबल मेरे प्रियो संसार में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, सबसे अधिक छापे जाने वाली पुस्तक है, सबसे अधिक भाषाओं में मेरे प्रियो प्रकाशित होने वाली पुस्तक है, सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तक है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, रोज ये हमारे भाषा छत्तीसगढ़ी में भी मेरे प्रियो उपलब्ध है, ये कुड़ुक में भी उपलब्ध है। दुनिया की मेरे प्रियो सबसे ज्यादा भाषा में, दुनिया के सबसे ज्यादा क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होने वाली एकमात्र पुस्तक है, वो है हमारी बाइबल। आमेन। वो है हमारी बाइबल। बाइबल मेरे प्रियो, ये जो हमारे हाथ में जो बाइबल है, ये 3 भाषा के अंदर में लिखी गई। जो मूल जो भाषा है वो हिब्रू अर्थात इब्रानी, अरमेनिक, ग्रीक अर्थात यूनानी में लिखी गई। मेरे प्रियो, लगभग 4000 साल पहले लिखी गई बाइबल हमें मुख्यतः मेरे प्रियो 3 प्रकार के उत्तर देता है। ये बाइबल 3 प्रकार के हमें उत्तर देता है। पहला, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां से आया हूं। दूसरा, मैं यहां क्यों हूं। तीसरा, मैं कहां जाऊंगा। मैं कहां से आया हूं, मैं यहां क्यों हूं, मैं कहां जाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं यहां पर क्यों आ गया। मेरे प्रियो, यदि आपके मन में प्रश्न है कि मेरा जिंदगी बेकार है, मैं यहां पर क्यों आ गया हूं, मैं क्या करूंगा यहां, तो मेरे प्रियो आपके लिए विशेष पुस्तक, आप इसे पढ़िए। आपके हृदय के अंदर में जो प्रश्न है कि मैं यहां पर क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मेरा मकसद क्या है, ये बाइबल आपको बताएगी। यदि आपके जीवन में यह प्रश्न है कि मैं कहां से आया हूं, ये बाइबल आपको बताएगी कि ये मेरे प्रियो आप कहां से आए हैं। यदि आपके मन में यह भी प्रश्न है कि मैं मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा, तो उसका भी उत्तर इसमें है मेरे प्रियो। मैं कहां से आया, मैं यहां पर क्यों हूं, और मैं कहां जाऊंगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ये मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र आपको और मुझको देगा। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो पुराना नियम है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले
बताता है बातों को, जो पुराना नियम, नया नियम, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या आश्चर्य कर्म किया है, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रिय जो चंगाई किया, जो छुटकारा किया, जो मेरे प्रिय सेवा की, जो छेलों में सेवा की, जो आश्चर्य कर्म किया मेरे प्रियो, वो सारी बातों को बताता है। बाइबिल की कई पत्रियां प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की बातों को बताता है। लगभग मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के 30 साल के बाद, 50 साल के बाद भी मेरे प्रियो कई परमेश्वर के दासों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मेरे प्रियो इस पुस्तक को लिखा, जो इसमें संयोजित किया गया है, समावेश किया गया है। हर एक पुस्तक में कितने अध्याय हैं और कितने आयतें हैं, हमें जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य का मेरे प्रियो जो प्रतिज्ञा है इस बाइबिल के अंदर में है। उत्पत्ति 3:15 जो परमेश्वर ने मेरे प्रियो मनुष्य जाति के लिए योजना बनाई, उस योजना को इस बाइबिल के अंदर में समायोजित किया गया है। बाइबिल में मेरे प्रियो जो संसार की प्रतिज्ञा है, उस संसार की प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। न केवल एक प्रतिज्ञा, लेकिन संसार की जो प्रतिज्ञा है, यूहन्ना 3:16 क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे पहले तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 3:16। ये बाइबिल क्या क्या करता है, हम इस बारे में जानने पाएंगे। आज मेरे प्रियो हम जिस पुस्तक को अपने साथ में लेके चलते हैं, उस पुस्तक के बारे में हम लोग जानने पाएंगे। पहले तीमुथियुस 3:16 निकाल लेंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। नहीं, पहले तीमुथियुस 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। दूसरा तीमुथियुस 3:16। दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये जो बाइबिल है मेरे प्रियो, इसको कहा गया संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। और किस लिए रचा गया? उपदेश देने के लिए। हालेलुया। किसके लिए? उपदेश के लिए, समझाने के लिए। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस बाइबिल के द्वारा क्या कर सकते हैं? किसी भी बातों को समझ सकते हैं। आमीन। बोलिए, यदि किसी को कोई बातें समझ नहीं आ रही है तो इस पवित्र शास्त्र से हम बातों को समझ सकते हैं। आमीन। समझने के लिए, सुधारने के लिए। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र कई लोगों को सुधार दिया। ये पवित्र शास्त्र कई लोगों को सुधार दिया। माता पिता अपने बच्चों को बोलते बोलते थक जाते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इसके साथ मत घूमो, रात को घर मत आओ, बेटा ये नशा मत करो, वैसा मत करो, पाप से अलग रहो, संसार से अलग रहो, बुरी संगति से अलग रहो। लेकिन मेरे प्रियो, माता पिता की बात को नहीं सुनता है। लेकिन जिस दिन माता पिता अपने बच्चों को ये बाइबिल उनके हाथों पे देते हैं और बच्चा जब मेरे प्रियो इस बाइबिल को पढ़ने लग जाता है मेरे प्रियो, वो बच्चा सुधरने लग जाता है। हमें केवल बच्चा नहीं सुधरता है, लेकिन हर एक व्यक्ति जिस बाइबिल को मेरे प्रियो पढ़ने लग जाता है, वो व्यक्ति मेरे प्रियो सही मार्ग में चलने लग जाता है। हमें क्या लिखा हुआ है? आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 16 अध्याय निकाल लेंगे। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसके
11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जो इस बाइबिल के निकट आता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, प्रभु के वचन में लिखा है तू उसे जीवन का कुछ लोग बोलते मुझे किस राह पे चलूं, मुझे पता नहीं चल रहा, मैं कौन से रास्ते को चुनूं। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन में लिखा है जो प्रभु के निकट आता है, जिस परमेश्वर की उपस्थिति के निकट आता है, परमेश्वर के वचन से मेरे प्रिय पढ़ने लग जाता है, प्रभु उसको रास्ता दिखाता है। हालेलुया। आप पर मुझको यदि आज रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ये परमेश्वर का वचन आपको रास्ता दिखाई देगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन जब आप और मैं इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बात करता है। आमीन। हालेलुया। इस पृथ्वी पे मेरे प्रियो, ये जो वचन है, ये एक साधन है कि हम परमेश्वर हमसे बात करें। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, हम परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और ये वचन मेरे प्रियो हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर का वचन है। लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि आकाश में सूरज और चांद जो है वो टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ एक बिंदु भी नहीं टलेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है। बाइबिल की पत्रियां प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बातों को भी कहता है। बाइबिल हमें बताता है कि परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। बाइबिल हमें बताता है कि परमेश्वर के विचार और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं क्या है। इसमें मनुष्य जाति के लिए प्रतिज्ञा है, बीमारी के लिए प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, जीवन के लिए प्रतिज्ञा है, हमारे बच्चों के लिए प्रतिज्ञा है, हमारे मेरे प्रियो संतानों के लिए प्रतिज्ञा है, कलीसिया के लिए प्रतिज्ञा है, हमारे नौकरी के लिए प्रतिज्ञा है, हमारे परिवार के लिए प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। वरन मेरे प्रियो, हम मर जाएंगे, मर जाने के बाद भी मेरे प्रियो परमेश्वर ने स्वर्ग जाने की प्रतिज्ञा को रखा हुआ है। इस बाइबिल के अंदर में मनुष्य के लिए प्रतिज्ञा, संसार के लिए मेरे प्रियो प्रतिज्ञा है। परमेश्वर के मेरे प्रियो इसमें सामर्थ्य की प्रतिज्ञा है। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा पतरस, उसका 1, 3 और 4। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसके 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसी की पहचान के द्वारा क्या किया? परमेश्वर ने इस वचन को दिया। उसकी भक्ति, सामर्थ, उसकी पहचान के द्वारा जो कुछ है परमेश्वर ने इस वचन में समावित करके रख दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी क्या पहचान है, क्या सामर्थ है, परमेश्वर की क्या प्रतिज्ञा है, सब कुछ बाइबिल में मिलेगा। एक मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। हालेलुया। एक बेटा विदेश में रहता था और मेरे प्रियो अपनी माँ के लिए वो कुछ तो लिफाफे में कुछ भेजता था। जब वो लिफाफे में भेजता, सबको क्या करते रहे, मेरा बेटा कुछ भेजा है बोल के उसको क्या करती थी, सबको फ्रेम में लगवाती थी। फ्रेम में लगवा के पूरा अपनी दीवार में टांग दी थी। जब उसका बेटा हर महीना भेजता, 10 साल के बाद उसका बेटा आया और देखता, अरे मैं तो अपनी माँ को बोला था कि तू अच्छा घर बनवा लेना, सब कुछ मैंने झोपड़ी में आज तक है। जब उसका बेटा जब दरवाजे में खड़ा तो खुशी खुशी नहीं कहती है उसका बेटा, लेकिन दुखी से आता है तो बोलता है, माँ मैं तेरे को हर महीना चेक भेजता था लाखों रुपया का, तो तू एक झोपड़ी में क्यों है? अरे बोले बेटा मैं तो जानती नहीं वो क्या है, मैं तो उसको फ्रेम करवा के कहां डालती हूँ, पूरे दीवार में डालती हूँ, पूरे दीवार में पूरा चेक फ्रेम करके। मेरे प्रियो, उसको पता नहीं है कि उसके अंदर में क्या खजाना है, वो चेक में क्या सामर्थ है। वो तो केवल पैसा जानती थी, चेक नहीं जानती थी।
मेरे प्रिय उसी प्रकार से आज कई लोगों के घर में बाइबिल तो है, लेकिन बाइबिल की सामर्थ्य नहीं पता, परमेश्वर की पहचान क्या है उनको ये नहीं पता। कई लोग के घर में मेरे प्रियो ये बाइबिल आज भी धूल खाती हुई भी रखा हुआ है। आज बहुत बार मेरे प्रियो केवल एक 100 पीस के रूप में ये बाइबिल रखा हुआ है। एक मीटिंग में हम गए, 3 दिन की मीटिंग थी, 6 ठो मेरे प्रियो सेशन था, सुबह का सेशन, शाम का सेशन। मेरे प्रियो मैं बहन को देखूं, काला साड़ी पहन के आया तो काला वाला कवर, पूरा मैचिंग, काला कंगन, काला लिपस्टिक, काला बिंदी, सब कुछ काला काला, काला वाला भी बाइबिल, काला वाला कवर। फिर शाम को हरा साड़ी पहनकर, पूरा पूरा हरा, हरा वाला साड़ी, हरा वाला सैंडल, हरा वाला कान का पूरा हरा और हरा वाला कवर। फिर नीला वाला फिर पहनकर पूरा नीला, पूरा फिर लाल, और सामने मां के बैठी। मैं बोले बहन ऐसी के बोल से, बोले भैया मैचिंग होना चाहिए पूरा, सब कुछ ए टू। तुम्हारा पति को ही नीला कर दो। हालेलुया। पढ़ते हो, पढ़ने उड़ने से कुछ नहीं भैया, मैचिंग होना चाहिए। तो कुछ लोग ना पूरा मैचिंग में रहते हैं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं। एक पास्टर गए घर में खाना खाने के लिए, जब खाना खाने के लिए गए, पूरा डाइनिंग टेबल सजा था, उसका हर एक चीज यूनिक, प्लेट यूनिक, ठीक है, टेबल यूनिक, सब कुछ, यहां तक कि खाने का भी चम्मच था पूरा यूनिक। बोले भैया ये खाने का चम्मच जब हम विदेश गए थे ना घूमने, वहां से लेके आए थे। बोले पूरा सेट है पूरा, बोले 6 का 6 सेट है, ऐसा सेट कहीं नहीं मिलता है। बोले अच्छा ठीक है। खाना खाए, खाना खाने के बाद चलो ठीक है, बोले दुआ करेंगे, तो उस दिन पास्टर बाइबिल ले जाना भूल गए। बोले बहन अपनी बाइबिल ले आओ, गई, कहीं से ढूंढ ढांड खिलाई, पूरा धूल उड़ते। बाइबिल हुआ, प्रचार हुआ, प्रचार होने के बाद खाना हुआ बाइबिल टेबल में ही, और चम्मच अचानक से बाइबिल के अंदर चैन बंद हो गया। जब चैन बंद हो गया बाइबिल में, वो भी बहन गई अलमारी में डाली बाइबिल को, बाइबिल में अलमारी में डालने के बाद खाना खाए, पास्टर जी चले गए, जाने के बाद देख रही, अरे इसमें तो 5 ही चम्मच है। हेलो, हालेलुया, इसमें तो 5 ही चम्मच है। अब वो मन ही मन कोसने लगी, पास्टर चोर है, तो पास्टर ऐसा है, तो पास्टर के बच्चे बहुत बदमाश हैं, जरूर पास्टर के बच्चे लेके चले गए होंगे, या फिर पास्टर की मिसेस को अपना बैग में डाल के लेके चली गई होगी। खूब कोस रही है। साल भर हो गया, पास्टर को अब पूरा साल भर खाना ही नहीं बुलाया, लेकिन जब सब जगह प्रार्थना चल रहा था, ये शर्मिंदा हो गई, बोलती चलो बुला ही लेते हैं, सब जगह हो रहा था, हम भी तो यूनिक आदमी हैं। जब बुलाए ना, फिर उसे पास्टर बाइबिल ले जाना, हेलो, फिर भूल गए। बोले बहन बाइबिल ले आओ। बहन जब बाइबिल ले आई तो बोली मोटा मोटा लग रहा है ये थोड़ा सा। तो चैन खोल के देख रही है तो चम्मच उसी के अंदर। अरे ये बोले साल भर में इतना पास्टर को और पास्टर के बच्चे को उसकी मिसेस को करी आई, और तुम चम्मच तो साल भर बाइबिल, जीवन का वचन नहीं खोला। साल भर पास्टर को ऐसी मने मन कुड़ती थी, जब जब कोई मेहमान आता ना, नानी अरे बेटी सेट में, बोले 6 का सेट है 5, अरे क्या बताएं पास्टर आए लेके चले गए। कितने लोग आए, सबको पास्टर का चोर है, पास्टर चोर है, चम्मच ले गए, चम्मच ले गए, सब बदनाम कर दी पास्टर। लेकिन मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग सब लोग बाइबल पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन आपके और मेरी जिंदगी को मेरे प्रियो बदल देता है। क्या लिखा, परमेश्वर के पहचान में बढ़ते चले जाए। चौथा वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 1:3-4। जिसके द्वारा हाँ, उसने हमें बहुमूल्य हाँ, और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। बहुमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने क्या दिया है, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं। किसमें? इसमें। हम लोग ना बहुत अच्छे से बॉन्ड को संभाल के रखते हैं। LIC का बॉन्ड मिलेगा,
कितने साल के लिए बीमा करवाए हैं? 15 साल। 15 साल उसके ऐसा लेमिनेशन करके अलमारी में डाल के संभाल के रखे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये बॉन्ड यदि गुम गया ना, बड़ा परेशानी हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से परमेश्वर का एक बॉन्ड है, हमें जो मनुष्य के लिए मेरे को करार के रूप में दिया है, वाचा के रूप में दिया है, और परमेश्वर मेरे वाचाओं को स्मरण करके हमें आशीष देता है, हमें बहुमूल्य। और क्या लिखा हुआ है? बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। इस बाइबल के अंदर में बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं, छोटी मोटी प्रतिज्ञाएं नहीं है, बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं। और क्या लिखा भाई? ताकि इनके द्वारा, ताकि इस वचन के द्वारा हम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है, जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस बाइबल के द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव में क्या हो जाते हैं? सहभागी हो जाते। परमेश्वर का वचन जीवन को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहा उसमें आत्मा और जीवन है। परमेश्वर का वचन सृष्टि भी करता है, जैसे इस वचन के द्वारा स्वर्ग, पृथ्वी एवं पृथ्वी के जो कुछ भी नीचे है, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यूहन्ना 6:66 पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 6:66 और इब्रानी 11:3। यूहन्ना 6:66, इब्रानी 11:3। इस पर उसके चेलों में से, इस पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, बहुत से उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ न चले, और इसके बाद उसके साथ नहीं चले। तब यीशु ने इन बारों से कहा, तब यीशु मसीह ने इन बारों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते क्या हो? तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, सिमोन पतरस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, किसके पास हम जाएं? किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास में है, मेरे पास में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के उस समय में केवल 12 चेले नहीं थे, और भी चेले थे। और वचन क्या बताता? कई लोग उल्टे चले गए। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, कई लोग उल्टे चले गए। यहाँ की तो बातें छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ कई लोग थे, कई प्रकार के लोग। पहले प्रकार के लोग रोटी खाने वाले, चंगाई वाले, वचन को सुनने वाले थे मेरे प्रियो। और कई लोग थे दोष लगाने वाले। 4 प्रकार के लोग थे। कौन कौन से? रोटी खाने वाले, वचन को सुनने वाले, चंगाई को पाने वाले और दोष लगाने वाले। ऐसे लोग थे। कई लोग पीछे हट गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पतरस, यूहन्ना, 12 से कहा, यदि तुम लोगों को भी जाना है तुम लोग भी। यीशु मसीह ने नहीं बोला, अच्छा तुम लोग मेरे पास ही रहना, तुम लोग भी जाना है, चले जाओ। तो मेरे पतरस कहते हैं, प्रभु हम कहां जाएं? दुनिया को छोड़ के तो हम तेरे पास आए हैं, घर परिवार संसार समाज को छोड़ के हम तेरे पास आए हैं, हम कहां जाए प्रभु? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आज मेरे प्रियो, इस पुस्तक में मेरे प्रियो अनंत जीवन की बातें हैं। आमीन। और कहां मिलेगा अनंत जीवन की बातें? इसमें अनंत जीवन की बातें हैं। सब मेरे प्रियो, जब कभी आप इसे दिल से पढ़ेंगे, कई लोगों का अनुभव होगा कि इसको पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते हैं। बहुत बार मैं इसको पढ़ते पढ़ते रोने लग जाता हूँ। बहुत बार मैं इसको पढ़ते पढ़ते आनंद से भर जाता हूँ। बहुत बार इसको पढ़ते पढ़ते मेरे प्रियो, मेरे जो हृदय रहता है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भर जाता है। परमेश्वर, ऐसी बातें तूने हमारे लिए रखा है, ये तो मुझको मालूम ही नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार पढ़ते पढ़ते मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के साथ कनेक्ट हम होने लग जाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक लड़की थी, अभी उसका विवाह हो गया है, बहुत सारे लोग जानते हैं। यहाँ पर पूजा नाम की लड़की थी, और बहुत बार अड़ती आती थी, अब तो नहीं है, मृत्यु हो गई उनकी। तो मेरे प्रियो, उसका जुबान था वो बंद हो गया था 6-7 महीने से। वो जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण से उसका मुंह बंद हो गया था। और ऐसा हुआ कि उसके घर से, केलहारी से, उसको वहां पर कोई जाता था, तो बोले कि उसकी माँ ने कहा कि जाओ सेंट्रल हॉस्पिटल में दिखा देना क्यों गया। तो गले वाले डॉक्टर के पास वो भैया लेके आए। तो डॉक्टर उसे देखा, और देखने के बाद उसे कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनका जो गला में गांठ आ गया है
और गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके कारण से बोल नहीं पाती है। एक काम करो, बोलिए दवाई लिख रहा हूँ, फलाने दिन आना और इस दिन इसका ऑपरेशन करेंगे। उसने लिख के दिया, दवाई वाई लिए लोग, और लेने के बाद जब उसको बगल में जब घर पहुंचाने गए, आप लोग यहाँ से निकलेंगे तो बड़ा सा खंबा है उसके घर की, उनके रिश्तेदार की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल हॉस्पिटल के बड़े वाले गेट के बगल में, नहीं तो जाके पूछ लीजिएगा, सुनिएगा। और उन्होंने दवाई लिखा। जब वो अंकल जो भैया उनको जब छोड़ने गए तो उनका गेट बंद था, तो उसके अगल बगल वाले बताए कि वो माता जी चर्च गई हुई है, तो उनको चर्च में लेके आए। जब हमारा चर्च छोटा था उसको चर्च में लेके आए उस बहन को, और जब उस बहन को जब लेके आए तो वो अम्मा यहीं पर ही थी, तो पीछे में बैठा है, तो अम्मा सामने में लेके आई, बोले बेटा ये बोल नहीं पा रही है, प्रार्थना कर दीजिए। तो मैंने उससे प्रार्थना किया, तो वो लिख के ऐसे बताया करती थी, तो मैं ऐसे दिखाती पेन, तो मैं उस लिख के बताई कि मैं इतने दिन से बोल नहीं पा रही हूँ, इतने दिन से ये नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर के पास गई हूँ, डॉक्टर ने ये सब दवाई लिखो, लिख के बताई। बताने के बाद फिर प्रार्थना किए हम लोग। प्रार्थना करने के बाद मैंने उसको बोला, उस माँ के पास में बाइबिल था, तो उसकी फैमिली के सब लोग आते थे, अब तो नहीं आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो बाइबिल है ये बाइबिल को पढ़ना। और वो घर में बाइबिल पढ़ने लगी। जब पढ़ने लग गई, दूसरे दिन संडे का दिन, दूसरे दिन शनिवार को, शुक्रवार को प्रार्थना हुआ, शनिवार को जब बाइबिल पढ़ रही थी तब जोर से अम्मा, तो उसने मुझे फोन किया कि पास्टर जी ये तो बहुत जोर से चिल्लाई, बोल बस परमेश्वर ने अपने काम को कर दिया है। फिर हम गए, फिर प्रार्थना किए। प्रार्थना करने से जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं शैतान हूं, मैं इसको बांध के रखी थी, लेकिन जब आज इसने बाइबिल पढ़ा तो मेरे अंदर में खलबली मच गई और मैं रह नहीं पाई और मैं बेचैन हो गई और मैं इसके शरीर से निकलने लगी। तब मेरे प्रियो वो शरीर से निकली, वो आजाद हुई। फिर संडे को चर्च आई, मंडे फिर उसको जुबान फिर बंद हो गया। मैंने फिर उससे कहा, मैं कहीं बाहर था, मैंने कहा बाइबिल को पढ़ो। जब फिर वो बाइबिल को पढ़ने लगी, जोर जोर से अम्मा 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 चिल्लाने लगी। फिर हम उस दिन से प्रार्थना किए। फिर मैं दूसरे दिन मंगलवार को फिर मैं आया उनके घर, प्रार्थना किए, वो बेटी आजाद हुई और आज तक वो बोल रही है, उसका विवाह हो गया, उसके 2 बच्चे हैं। वो विश्वास में नहीं है, लेकिन मैं बताऊं परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया हुआ है उसके वचन में ये प्रमाणित करता, उसका वचन में सामर्थ है। उसके वचन में क्या है? सामर्थ है, और उसके वचन के अंदर में प्रतिज्ञा है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो? यदि तुमको भी जाना है तो जाओ। तो मेरे प्रभु पतरस कहता, प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास भी हैं, इसमें जीवन की बातें हैं। आमेन। इब्रानी 11:3 पढ़ेंगे। इब्रानी 11:3। विश्वास से ही हम जान जाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। आमेन। परमेश्वर ने कहा बन जाए, आमेन, उसका वचन क्या हो गया? बन गया। मेरे प्रियो, ये वचन लोगोस है। जब बाइबिल में लोगोस है, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको बोलते हैं, उसमें रेमा आ जाता है, उसमें जीवन आ जाता है। हालेलुया। इसमें क्या आ जाता है? जीवन आ जाता है। जब तक ये रखा हुआ है ये लोगोस है, लेकिन जैसे ही हम इसको बोलना चालू करते हैं, जुबान के अंदर में काम करना चालू करते हैं, इसमें जीवन और रेमा आ जाता है। हालेलुया। वचन से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन को बोला तो उसमें जीवन आ गया। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता उसका 119 उसका 9 और 11 पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल तो इस उपाय से शुद्ध रखे, इस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान। तेरा वचन हमें क्या करते? जवान व्यक्ति को शुद्ध बना के रखता है। 11 पढ़ेंगे किसी का 11। तेरे वचन को मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में निकाय से बसाया हुआ है, तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये वचन क्या करता है मेरे प्रियो? ये वचन जब हम पढ़ते हैं, आपको और मुझको पाप से बचाता है। हालेलुया। पाप
या तो वचन पढ़ने नहीं देगा, या तो वचन आपको पाप नहीं करने देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपका मुझको पाप से बचाता है। परमेश्वर का वचन जल के समान है। यूहन्ना 15:3 कहता है तुम मेरे वचन के कारण शुद्ध हो गए हो। इफिसियों 5 उसका 25 से 27 पढ़ेंगे। इफिसियों 5 25 से 27। बस अब मैं जल्दी खत्म करूंगा। हे पत्नियों, इफिसियों 5 25 से 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ अपने पास खड़ी करे, हाँ जिसमें न कलंक, हाँ न झुर्री, हाँ न कोई और ऐसी वस्तु हो। हे पत्नियों से पढ़ दो। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपनी 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 पत्नी से प्रेम रखो, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखे अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखो क्या लिखा है। हे पत्नियों, अपने अपने पति से प्रेम रखो, जैसे परमेश्वर ने अपने कलीसिया से प्रेम रखा, कि उसे वचन के जल से स्नान करके शुद्ध बनाए, और उसे एक ऐसी कलीसिया बनाए, कलीसिया बनाकर, ऐसी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, जिसमें ना तो कलंक हो, न झुर्री हो, न कोई और ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसी दाग हो, ना तो कोई ऐसी वस्तु हो, ना तो कोई ऐसे स्पॉट हो, वरन पवित्र, निर्दोष हो, निष्कलंक हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से हाँ अपनी देह के समान प्रेम रखे। मैं इसे पति पत्नी के विषय में नहीं कहता हूँ, लेकिन कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पौलुस कहता है हालेलुया। ये इसको जो मेरे पति और पत्नी की जो बात जो हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये पति और पत्नी की बात को जो पौलुस कह रहा है, तो मेरे प्रिय यहाँ पर एक पति और पत्नी की तो बात हो ही रही है, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो अपनी दुल्हन कलीसिया के बारे में कह रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम रखा है, उसी प्रकार एक पति पत्नी भी एक दूसरे से प्रेम रखे। साथ भी क्या करे, जैसे एक स्त्री श्रृंगार करके अपने पति के लिए सुंदर दिखती है। हालेलुया। स्त्रियां क्यों श्रृंगार करती है? अपने अपने पति के लिए, आमीन, सुंदर दिखने के लिए बहुत अच्छे से श्रृंगार करती है। कलीसिया का श्रृंगार क्या है? कलीसिया का जो श्रृंगार है वो परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक मेरे प्रियो, एक स्त्री क्या करती है? सुंदर अपने बालों को गूंथती है, अच्छे से सुंदर कपड़ा पहनती है, अपने मेरे प्रियो स्पॉट को छुपाने के लिए, दाग धब्बे को छुपाने के लिए वो बढ़िया से मेरे प्रियो मेकअप करती है, हर जतन को करती है सुंदर दिखने के लिए। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार से कलीसिया की सुंदरता किसमें है? कलीसिया की जो सुंदरता है परमेश्वर के वचन है। आमीन, हालेलुया। ये आप पर, जैसे मेरे प्रियो हम लोग आईना देखते हैं, आईना देखते हैं ना, एक स्त्री आईना देखती है, ऐसे देखती है, सामने तो देखते थोड़ा पीछे फेस में, कमर तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन उन लोग ऐसे भी देखते हैं, पीछे पूरा सब तरफ देखिए, ठीक है। फिर पति से पूछेगी भी, मैं कैसे दिख रहा हूँ जी? ठीक है बोले, अच्छा बस ठीक ही हूँ, चलो ठीक है बोले, ठीक दिख रहे हो, बहुत अच्छा दिख रहे हो। कई लोग तो देखते भी नहीं है, ठीक दिख रहे, देखे भी नहीं और बोल रहे ठीक दिख रहे हो। हालेलुया। मैं समझ गया, हालेलुया। मैं कभी कभी देखता, हाँ ठीक दिख रहा, ठीक, जल्दी तैयार हो यार, टाइम हो रहा है, देखे भी नहीं ठीक दिख रहे। तो सुनो, आईना हमको बताता है यहाँ दाग है, यहाँ झुर्री है, तुम्हारा बाल ऐसा है, तुम्हारा बाल जैसा तैसा ही है, ठीक है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन एक आईना है। आमीन, जो हमको बताता है कि हमारे यहाँ पर दाग है, हमारे वहां दाग है, इसको
ठीक करना है, माला इधर आ गया ना तो हम थोड़ा सी इधर, हाँ हिलाते भी हो, थोड़ा सी हिलाते भी, हाँ ठीक, माला ठीक, पूरा हालेलुया। सब कुछ ठीक करता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक जिंदगी को ठीक करता है। बोलो परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक जिंदगी को ठीक करता है, सुंदर बनाता है। आमेन, हालेलुया। तो हमें कहां से पता चलेगा कि हम 19 है कि 20 है? परमेश्वर के वचन से। एक मिस्त्री क्या करता है, जब एक एक रत्ता रखता है तो साहुल से नापता है कि नहीं नापता है? कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया, कहीं आए तो नहीं चला गया, दाएं तो नहीं चला गया, बायां तो नहीं हो गया, फिर धीरे धीरे वो सेट करता है। परमेश्वर का वचन साहुल है। आमेन, हालेलुया। जो हमको मेरे प्रियो आत्मिक रूप से सीधे खड़े होने में सहायता करता है। हालेलुया। जो हमको सिद्ध बनाता है, जो हमको सिद्ध बनाता है, परफेक्ट बनाता है, और परमेश्वर के सामने बेदाग, बेझुर्री और एक सुंदर कलीसिया बना के क्या करता है? खड़ा होता है। प्रभु हमारे चेहरे को नहीं देखेगा, लेकिन देखेगा हाँ ये मेरी जो दुल्हन है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर की दुल्हन है। बोलो मैं यीशु की दुल्हन हूँ। भाई लोग नहीं बोल रहे हो, बोलो मैं यीशु की दुल्हन हूँ। सब लोग बोलो मैं यीशु की दुल्हन। जाग जरा दुल्हन, यीशु दूल्हा आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना। चलो ट्राई करते हैं। बोलेंगे तो और भी समय लगेगा। इसको मैं फिर आने वाले समय में फिर मैं इसको पूरा करूंगा। ठीक है, आज मैं यहाँ पर ही इसको समाप्त कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में हम देखने पाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय और भी बहुत सी बातें हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अधूरा हो जाए। एक बात को याद रखें, हम दुल्हन है, ये हमारा श्रृंगार है। आमीन, हालेलुया। ये हमको बताता है कि हम कहाँ से 19 हैं, कहाँ से 20 हैं, कहाँ पर हमारी स्पॉट है, कहाँ पर हमारा दाग है, कहाँ हमारा झुर्री है। ये हमको आत्मिक जीवन में सही करता है। आमीन। दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये हमारा स्वर्ग जाने का टिकट है। ये हमको रास्ता बताता है कि हम स्वर्ग कैसे हम लोग जा पाए। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर, कि आप परमेश्वर पिता हमें हमारी बाइबल के बारे में बता रहे हैं, हमारी बाइबल के बारे में समझा रहे हैं। प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा वचन जो हमें बताता है कि हम कहां से गिरे हैं, हम कहां पर परमेश्वर पिता हमें उठना है। तेरा वचन हमें बताता है परमेश्वर प्रभु कि ये वचन आईना है। कृपया प्रभु हमें समझाइए, हमें बताइए
और इस वचन के द्वारा प्रभु हम समझ सके। पवित्र आत्मा प्रभु इस जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा इज्जत करो आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो अखबार है वो आज की बातों को बताता है। आप जब अखबार को उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि आज ईरान में युद्ध हुआ, वहां का जो मिसाइल जो रखने का जगह था उसको तोड़ा गया। इजराइल ने तोड़ा, अमेरिका ने तोड़ा, लेकिन वो बातें परमेश्वर 4000 साल पहले ही बना दिया। आमीन। ये बाइबिल मेरे प्रियो हमें आने वाली बातों को बताता है, अखबार हमें आज की बातों को बताता है। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो इस बाइबिल को उठा के पढ़ो ताकि हम आने वाली बातों को जानने पाए। आमीन। ये वचन मेरे प्रियो इस संसार के बारे में बताता है कि आने वाला संसार में क्या होगा, आने वाला कल क्या होगा। हम अनभिज्ञ न रहें। परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को हमको दिया। ये क्या है? एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। बंद कर दो भाई थोड़ा सा। जब मैं इसको बंद कर देते हैं। जब मैं छोटा था एक तो मूवी देखी, ऊपर से भविष्य